दोस्तों आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है हैसियत प्रमाण पत्र। हैसियत से तात्पर्य है हमारा किसी व्यक्ति विशेष की कुल संपत्ति का विवरण, उसकी हैसियत कहलाएगा। या ये कहें कि किसी व्यक्ति विशेष की कुल चल अचल संपत्ति का विवरण, उसकी हैसियत कहलाएगा। दोस्तों चल अचल संपत्ति से तात्पर्य है उसके नाम में कितने प्लाट हैं, मकान हैं, घर हैं, या बैंक बैलेंस कितना है उसका, या उसके नाम में कितने भी वाहन हों, ये उसके सभी आएंगे चल अचल संपत्ति के अंतर्गत। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे किया जाता है। दोस्तों हैसियत प्रमाण पत्र दो प्रकार से ऑनलाइन होता है। नंबर एक CSC के द्वारा, पास पड़ोस में जो जनसेवा केंद्र है उनके माध्यम से, और दूसरा एक वेबसाइट है जिस पर सिटीजन पोर्टल बोलते हैं जिसे, उस पर जाके रजिस्ट्रेशन करके आप हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से कागज लगेंगे, इन सब की जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दे दूंगा। दोस्तों ये अपनी CSC की आईडी है, कुछ इस प्रकार से दिखेगी, सभी के पास है वो, और सभी लोगों को पता है इसमें कौन कौन सी सर्विस कहाँ कहाँ है। मैं इस चीज को ब्रीफ में नहीं ले जाता हूं और मैं चलता हूं सीधे हैसियत प्रमाण पत्र के लिए। तो हैसियत प्रमाण पत्र के लिए यहाँ से आवेदन होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद खुल के आएगा ये पेज। इस पर फॉर्म भरने के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं, इन्हें दोस्तों आराम से पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये जो फॉर्म है ना 5 स्टेप में भरा जाएगा। नंबर 1 व्यक्तिगत विवरण, नंबर 2 संपत्ति का विवरण, नंबर 3 अनिवार्य व्यक्तिगत संलग्नक, नंबर 4 संपत्ति के अनुसार संबंधित दस्तावेज, और नंबर 5 घोषणा पत्र। और जो दोस्त इसमें कागज जो इस्तेमाल होंगे ना, जो इसमें संबंधित दस्तावेज, उनमें नंबर 1 तो फोटो आएगा, नंबर 2 पते का प्रमाण पत्र आएगा, नंबर 3 आधार कार्ड आएगा, नंबर 4 पैन कार्ड आएगा, और दोस्तों एक अतिरिक्त कागज है जो अचल संपत्ति के संबंधित है, CH 4145, ये कागज अपलोड होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फॉर्म कुछ इस प्रकार का खुलकर आएगा। इस फॉर्म में दोस्तों सबसे पहले अपना जिला चुनेंगे। जिला चुनने के बाद इसमें आवेदक का नाम भरेंगे, आवेदक के पिताजी का नाम भरेंगे, आवेदक का जो मोबाइल नंबर है वो डालेंगे, आवेदक की जन्म तिथि डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, यदि टिन नंबर है उसके पास तो वो डालेंगे। अगर दोस्तों आवेदक के पास कंपनी या कोई फर्म है तो उसका विवरण इस लाइन में भरेंगे और उसे यहाँ से सुरक्षित कर दें। उसके बाद उसका पता आता है दोस्तों, आवेदक का पता के लिए इसमें उसका जनपद चुनेंगे, यहाँ पर उसकी तहसील चुनेंगे आवेदक की, इसमें आवेदक का पूरा पता डालेंगे 3 लाइन में, उसके बाद आवेदक का पिन कोड डालेंगे और इस पर उपरोक्त पर टिक कर देंगे। जो भी डाटा आपने यहाँ पर भरा हुआ है वो यहाँ पे अपने आप फिट हो जाएगा। आवेदक की शैक्षिक योग्यता डालेंगे, आवेदक क्या काम करता है उसका व्यवसाय डालेंगे, आवेदक को हैसियत प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है इसके लिए यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाएं। दोस्तों फॉर्म सेव करने के, अपनी पर्सनल डिटेल सेव करने के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन खुलता है, उसमें ये डिटेल्स निकल के सामने आती हैं। इन डिटेल्स को हमें भरना है बड़ा बारीकी से, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इन्हें भरना शुरू करते हैं। यहाँ पे JAB लिखा है, इस जगह पे तहसील चुनना होगा क्योंकि ये प्रमाण पत्र तहसील से मिलेगा, ठीक है ना। नंबर 1 आता है, इसमें जो आपके पास कृषि भूमि है उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरी जाएंगी इन कॉलम्स। सबसे पहले आप तहसील का नाम चुनेंगे, फिर आपकी जिस मजरे में जमीन है, जिस ग्राम में आपकी जमीन आती है उस ग्राम का यहाँ नाम खोलेंगे, फिर उस जमीन का जो नंबर है वो नंबर डालेंगे, उस जमीन का जो खाता नंबर है वो डालेंगे, उस नंबर का जितना क्षेत्रफल है कुल क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे। इस वाले कॉलम में दोस्तों, इस वाले कॉलम में जो आपका जो क्षेत्रफल है, इसमें मान लीजिए आपकी अगर वो जमीन तनहा नंबर है जिसमें केवल आप अकेले हैं तो उसका पूरा डिटेल जो यहाँ पे भरी जाएगी वो यहीं आ जाएगी। यदि मान लीजिए उसमें आपका भाई है या पापा के आपके पिताजी के भाई हैं, उनके लड़के हैं, वो भी इसमें शामिल है, तो इस जमीन में जो आपका अंश खुलेगा वो इस जगह पर खुलेगा। भूमि यहाँ पे जो उसकी प्रति हेक्टेयर जो मूल्य है सरकारी दस्तावेज में वो खुलेगी। यहाँ पर जो आपका अंश है उसका कितना मूल्य बना वो खुलेगा, और यहाँ पे यही चीज जो यहाँ पे आएगी वही चीज यहाँ पे आ जाएगी, वही मूल्य यहाँ पे आ जाएगा। आगे आप सुरक्षित कर देंगे तो उसमें एक नंबर यहाँ पे बन के आ जाएगा। उसके बाद अगर हमारी दूसरी जगह पे दूसरे मौजा में जमीन है या दूसरे गांव में जमीन है, फिर उसकी डिटेल फिर इसी जैसे पहले भरी थी फिर बिल्कुल उसी प्रकार से इस वाले कॉलम में भर देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 2 आता है
कृषि भूमि जो चकबंदी, मान लीजिए आपके गांव में चकबंदी चल रही है, आपकी जो जमीन है वो ऐसी जगह पे है जहां पे चकबंदी चल रही है, उसके अंतर्गत जो भूमि आती है उसका विवरण इस जगह पे भरेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप जो अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उसमें कोई ऐसी जमीन लगाते हैं जो आवासीय क्षेत्र में आती है उसका विवरण, या औद्योगिक क्षेत्र में आती है उसका विवरण इसमें भरेंगे, और यहाँ नहीं है तो इस पे उपलब्ध नहीं है कि टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपके नाम में कोई बना हुआ मकान है या दुकान है तो उसका विवरण इस कॉलम में आएगा, और नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। आपके पास कोई फ्लैट वगैरह है तो उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे, और नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। बैंक के खाते में कितने पैसे हैं उसकी जानकारी आपको इस कॉलम में देनी है, अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते। वाहनों की संख्या कितनी है ये इस कॉलम में विवरण देना है, और नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई संपत्ति है तो उसका विवरण आप यहाँ देंगे, और नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। आपके पास इस कॉलम में दोस्तों आपके पास कोई भी शासकीय देय तो नहीं है, जैसे कोई चालान वगैरह हो उसकी नहीं है, डिटेल है तो आप यहाँ पे भरेंगे, और नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे, सुरक्षित करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये आगे बढ़े बटन दबाएंगे, इसके बाद दूसरा फॉर्म खुल के आएगा। दोस्तों अगला स्टेप खुल के आता है संलग्नकों का विवरण। इसमें दोस्तों आप अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करेंगे, पते का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, पैन कार्ड अपलोड करेंगे और आधार कार्ड। दोस्तों एक विशेष बात है ध्यान रखने वाली है कि इसमें जो फाइल्स लगेंगी ना वो जेपीजी फाइल्स लगेंगी, और फोटो का साइज जो है वो 50 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं पते का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड, इसका जो साइज है वो 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। इन्हें अपलोड करने के बाद फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारे पास ये पेज खुल के आएगा। इस पेज में हमें CH 4145 यहाँ पर अपलोड करना होगा, और संपत्ति का विवरण यहाँ पे अपलोड करके आगे बढ़ जाए। जो आपकी संपत्ति है जिस फर्द वगैरह होगी वो यहाँ पे अपलोड करके आगे बढ़ जाए। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है घोषणा पत्र। इसमें इन दोनों जगह पे हम टिक करेंगे, और टिक करने के बाद आगे यहाँ पे जो अपना स्थान है वहां का नाम लिखेंगे और दर्ज करने के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का हमारा फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद इसमें कोई जांच कर लेंगे, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, गलती हुई है तो उसे चेक करके उसे दुरुस्त करके उसे आगे फॉर्म की फीस कटवा देंगे, और वो फॉर्म जो है राजस्व विभाग के पास पहुंच जाएगा आपकी तहसील में। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे इस वीडियो पर दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी इसमें दी हुई आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।